एक बार गुजरात का रहने वाला एक आदमी रामलाल किसी काम से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा बहुत जोर से रोता हुआ मिला। बच्चे के साथ कोई भी नहीं था। रामलाल ने जब बच्चे को रोते देखा तो वह उसे गोद में उठा लिया और उसे घर ले आया। रामलाल ने बच्चे का नाम ध्रुव रखा और चाहा कि ध्रुव बड़ा होकर अच्छा व्यापारी बने। रामलाल के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह ध्रुव को ही अपनी संतान मानता था और उसे बहुत लाड प्यार करता था। ध्रुव के पिता एक क्षत्रिय कुल से थे और उसी का साहस और बल ध्रुव में भी झलकता था। ध्रुव बचपन में ही क्षत्रिय कला का ज्ञान लेने लगा था, लेकिन वह रामलाल की नजरों में छोटा बच्चा ही था और रामलाल हमेशा उसके साथ खेलते रहता था। जैसे जैसे ध्रुव बड़ा हुआ वह बहुत ही बलवान और पराक्रमी बन गया। यह सब बात जब गुजरात के राजा विक्रमादित्य को पता चली तो उसने ध्रुव को राजमहल बुलाया और जब ध्रुव ने उसकी शक्ति और निष्ठा को प्रदर्शित किया तो यह सब देखकर वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। ध्रुव की शक्ति और साहस के चलते राजा विक्रमादित्य ने उसे राज्य के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। ध्रुव इतनी शक्ति रखता था कि वह अकेला ही राजा के महल के मुख्य द्वार की पहरा देता और किसी भी दूसरे राजा को आंख उठाकर देखना तक न देता था। राजा विक्रमादित्य के भी कोई संतान नहीं थी, तो उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी कि उसका राज्य वह किसे सौंप के जाए। फिर ध्रुव की ईमानदारी और साहस को देखकर राजा ने उसे उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। काफी समय शासन करने के बाद राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। ध्रुव राज्य का उत्तराधिकारी बना। कुछ समय बाद में ध्रुव को पता चला कि उसके वास्तविक माता पिता उसी राज्य के असली राजा रानी थे, जिन्हें विक्रमादित्य ने हराकर सिंहासन छीन लिया था। यह जानकर ध्रुव बहुत रोया और उसने पाया कि अब उसका परिवार और उसका राज्य उसे वापस मिल चुका है। ध्रुव ने राज्य संभाला और न्यायपूर्वक शासन करने लगा। जनता उसे अपना राजा मानकर बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थी। उस दिन से ध्रुव ने न केवल अपने परिवार की हकीकत पाई, बल्कि अपने राज्य को भी सही मार्ग पर लौटाया।